दोस्तों आज मैं आपके लिए एक खास मीठे की रेसिपी लेकर आया हूं जिसे आप किसी भी त्योहार पर बना सकते हैं या फिर किसी भी खास मौके पर आप इसे बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इस मीठे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सूजी लेना है, लेकिन सूजी बारीक वाली या मोटी वाली कोई सी भी ले लेना, लेकिन उसे बिल्कुल मिक्सर जार में डालना और बिल्कुल फाइन पाउडर बना लीजिए। फिर उसके बाद में आपको इस्तेमाल करना है। अब 1 कप भर कर आप मूंगफली के दाने लीजिए और उसे भी बिल्कुल दरदरा पीस लीजिए और फिर इसके बाद में आपको इस्तेमाल करना है। सूजी की क्वांटिटी और मूंगफली के दाने की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, तभी जो आपका जो टेस्ट आएगा ना, बिल्कुल कमाल का टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब उसके साथ साथ ही आपको डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लेना है। जितनी क्वांटिटी में सूजी ले रहे हो उतनी ही क्वांटिटी में आपको डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लेना है, जिससे इसका फ्लेवर भी काफ़ी शानदार आएगा। और आप जब इसे खाओगे ना तो याद रखना दोस्तों, आज तक इस तरीके से मिठाई आपने घर पर नहीं बनाई होगी, इस बात की पूरी गारंटी है। और जब आप इसे खाएंगे तो आपको एक अलग टेस्ट देखने को मिलेगा। जो मार्केट से आप मिठाइयाँ लेकर आते हो ना, बस उन मिठाई को ये टक्कर देने वाला है। बस अब इसके बाद में आपको कोकोनट पाउडर भी इसके अंदर डाल देना है। अब इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि मिक्स करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो सारा मिश्रण है वो इक्वल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी बाइट के अंदर जो सारा मिश्रण है वो नहीं आ रहा है या कोई बाइट आपको फीका फीका लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बस आप सारे जो मिश्रण है उसे अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद में आपको मिश्रण इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों जब भी हम घर पर कोई चीज़ बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, तो उनका टेस्ट एक अलग लेवल का टेस्ट देखने को मिलता है। और मार्केट से जब आप खरीद कर लेकर आते हो तो आपको बहुत पैसा खर्च हो जाता है। उससे बचने के लिए आपको ये मीठा घर पर ही बनाना सिखा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। और जो सामान इसमें लगेगा वो आपकी रसोई में ही उपलब्ध होगा, तो उन इस सामानों को यूज करके आप ये मीठा घर पर ज़रूर से बनाना। अब दोस्तों इस सारे मिश्रण में 1 चम्मच भरकर देसी घी डालना है। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज बिल्कुल मत करना, क्योंकि घर के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो घी इसमें डालना ज़रूरी है। अब घी डालने के बाद में आप हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेना, क्योंकि जैसे ही घी डालेंगे तो इसमें हल्के लम्स बनेंगे, तो उनको हटाने के लिए आपको हाथों से इस प्रकार से अच्छे से रब कर लेना है, जिससे ये जो मिश्रण होगा उसका दाना दाना खिल उठेगा। और जब आप इसे मिठाई को खाएंगे तो याद रखना दोस्तों, जब खुद के हाथों से कोई मिठाई बनाई जाती है ना, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब टेस्ट उसका देखने को मिलता है। बस आपका मिश्रण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा घी डालने के बाद में, तो 1 चम्मच ही घी डालना है, ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा घी डालेंगे तो फिर हम जब इसे फ्राई करेंगे तो वो फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच आपको यहाँ पर घी डाल देना है। उसके बाद में देखना आपका मिश्रण भी कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार होगा। यहाँ तक का प्रोसेस दोस्तों सिंपल है, कोई भी बना सकता है। बस आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो थोड़ा सा कठिन रहेगा, तो उसको आप अच्छे से देख लेना, फिर आप ये मीठा घर पर बना लीजिएगा। अब आप टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल देना, लेकिन चीनी को बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बनाकर डालना, यानी कि आपको पिसी हुई चीनी डालना है। टेस्ट अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने आधा कप के करीब यहाँ पर इसमें चीनी डाल दिया। बस आप इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में आपको इसमें चाहो तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो, जो आप ड्राई फ्रूट्स खाना चाहते हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मूंगफली के दाने की जगह आप यहाँ पर बादाम भी डाल सकते हो, या फिर आप काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना। अब दोस्तों मैंने बाइंडिंग के लिए इसमें 2 चम्मच मैदा डाली है, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये फटेंगे नहीं। अब मैंने ऊपर से थोड़ी सी बादाम कतरन भी इसमें डाल दी, जिससे इसका जो टेस्ट होगा ना वो काफ़ी लाजवाब आएगा। तो आप भी इसमें ज़रूर से ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालना चाहो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। अब दोस्तों इसका जब हम डो लगाएंगे ना, तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। सिर्फ 4 से 5 चम्मच गर्म पानी इसमें लगेगा, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही पिसी हुई चीनी के अंदर पानी डाला जाता है तो वो भी अपना पानी रिलीज करती है। तो ज़्यादा अगर आप एक साथ डाल देंगे तो आपका जो डो है ना वो बिल्कुल ढीला डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना, पहले 2 चम्मच डालना, फिर 3 से 4 चम्मच आप इसमें डाल सकते हो। बस इतना ही पानी लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन पानी को पहले गर्म कर लीजिए, फिर उसके बाद में आपको इस्तेमाल करना है। अब आपका डो भी कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो जाएगा। बिल्कुल मीडियम साइज़ का डो बनेगा, ना ज़्यादा टाइट बनेगा और ना ही ज़्यादा
लूज डो बनेगा, क्योंकि मीडियम साइज़ का डो बनकर तैयार होता है ना, तो उसको क्या होता है कि जब हम फ्राई करने के लिए जाते हैं तो वो बिल्कुल सही रहता है, और ज़्यादा ढीला डो भी बन जाता है तो वो तेल में बिखर जाता है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा था कि आपको मीडियम साइज़ का डो बनाकर इसका तैयार करना है। अब आप इसे काट कर देखेंगे तो आपको इस प्रकार से बिल्कुल दरदरापन देखने को मिलेगा। अलग ही इसकी अलग ही इसकी वाइट देखने को मिलेगी, और ये बिल्कुल जैसे आप देख रहे हो ना, बिल्कुल दरदरा सा दिखाई दे रहा है, जाली सी दिखाई दे रही है, तो ये आपके डो के अंदर भी दिखाई देगा। आप बस इस प्रकार से काट कर देखना, बिल्कुल शानदार डो बनता है। बस हमारा डो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लीजिए नींबू की साइज़ की। और मैंने क्या किया है कि बिल्कुल बॉल्स बना ली है सारे डो की, और उसको क्या करेंगे कि मैंने जो इसमें मूंगफली के दाने का दरदरा पाउडर बनाया था ना, बस उसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे और इसे हल्का सा प्रेस करेंगे ना, तो दोनों साइड में मूंगफली के दाने चिपक जाएंगे, जिससे इसका टेस्ट भी काफ़ी लाजवाब आएगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, ये दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा कि जिसे भी आप खिलाएंगे वो यकीन मानो आपकी तारीफ जरूर करेगा। बस हल्के से प्रेस कर दीजिए, और इस बात की टेंशन छोड़ दीजिए कि ये जब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे तो ये तेल में बिखर जाएंगे, नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि मैंने जो तरीका बताया ना, बस उस तरीके का इस्तेमाल करना। इस तरीके का इस्तेमाल करके आप ये मीठा घर पर बना सकते हैं, बिल्कुल तेल में नहीं बिखरेगा। बस आपको फ्राई करते समय कुछ विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर फ्राई करते समय अगर सावधानी आप बरतते हैं तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब आपके सामने मैं फ्राई करके इसे दिखा देता हूँ। तो मैंने तेल का टेम्परेचर पहले नॉर्मल रखा था, और फिर गैस की फ्लेम मीडियम कर दी थी। उसके बाद में आप इसे डाल सकते हो और फ्राई कर सकते हो, दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। ध्यान रखना, तेल का टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, हल्का मीडियम गर्म होना चाहिए, कि जैसे ही इसको डाले तो मोटे मोटे से बबल्स आपको दिखाई दे। तो बस इसे दो से 3 मिनट बाद में दूसरी साइड पलट दीजिए, और उलट पलट कर आप इसे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा, 6 से 7 मिनट का समय लगेगा आपको इसे फ्राई करने के लिए। तो देखा दोस्तों, कितना आसान है ना इस मीठे को घर पर बनाना। मैं ऐसे ही यूनिक यूनिक मीठे की रेसिपी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर से कर लेना। बिल्कुल यूनिक और नई नई रेसिपीज आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने एक मीठे की रेसिपी शेयर की थी जिसे आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, और आपको ऐसा लगता है कि फ्राई की हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने आपके लिए एक और मीठे की रेसिपी लेकर आ गया हूँ, जो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी टेस्टी व शानदार मीठा बनकर तैयार होता है। क्योंकि ये जो मीठा मैं घर पर बनाता हूँ बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, और जिसे भी खिलाते हैं वो उसे पसंद आता ही आता है। क्योंकि एक तो घर की चीज़ों से बना होता है, और दूसरी बात बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मीठे की रेसिपी? अगर पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं ऐसे यूनिक यूनिक रेसिपीज आपके लिए लेकर आता रहता हूं। बिस्किट की रेसिपी, मीठे की रेसिपी बहुत ही यूनिक होती है, और बिल्कुल डिफरेंट तरीका होता है, और सारी चीज़ें ओरिजिनल होती है। मेरी जो रेसिपी होती है वो भी ओरिजिनल होती है। तो इस तरीके का इस्तेमाल करना, और आप ये मीठा घर पर बना लीजिए। उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आता है तो बस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस मीठे को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।